हमारा मकसद आप तमाम हज़रात तक वो नॉलेज प्रोवाइड कराना है जिससे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली उलझनें, परेशानियाँ, चाहे वो सेहत से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो कानून से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो एजुकेशन से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो सियासत से मुताल्लिक़ हो, उन तमाम चीज़ों से हम आपको बराबर रूबरू कराते रहेंगे। वक्त वक्त पर जैसे जैसी ज़रूरतें महसूस होती रहेंगी उन तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। एक बार फिर आप तमाम हज़रात का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां उसको इतनी कलील मुद्दत में पहुंचने की हमें उम्मीद नहीं थी, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को इसी तरीके से तरक्की बख्शते रहेंगे। हमने एक प्रोग्राम और चलाया है इसमें कि हमारे सलाम नजीबाबाद की टीम एक थॉट, एक विचार आप लोगों के सामने अपना रखेगी, क्योंकि हर एक इंसान की एक सोच होती है, हमारी टीम की भी एक सोच है, उस सोच का नाम है मोहब्बत। यूँ कहूँ कि आज के हमारे इस विचार का जो टॉपिक है कि इंसान इस दुनिया के लिए फूल हैं, कांटे नहीं हैं। हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई हैं। हम इंसान होने के नाते आपस में मोहब्बत तक़सीम करें, हम एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे के गम को गम समझें, हम आपस में मोहब्बत के फूल को निछावर करें, तो फिर ये दुनिया एक चमन बन जाएगी और इंसान की ज़िंदगी एक गुलिस्तान बन जाएगी। हमारी सोच ये हो कि मेरा पड़ोसी सुख से रहे, मेरी जानिब से मेरे पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, चाहे वो किसी भी बिरादरी, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। बड़ों की खिदमत करना मेरा काम हो, बच्चों से प्यार करना मेरा काम हो, कमज़ोर की खिदमत करना मेरा काम हो, तमाम इंसानों के साथ सिला रहमी करना मेरा काम हो, और यही मेरा मिशन हो। ये है सलाम नजीबाबाद का आज का थॉट, आज का विचार जो आप तक पहुँचाना मकसद था। अब आइए चलते हैं उस जानिब जिसके लिए आज हमने ज़हमत दी है, एक अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत को। हम रुख करते हैं शहर नजीबाबाद से करीब एक नगर पंचायत या यूँ कहूँ उस रियासत की जानिब जिसने उसने अपनी रियासत का, अपने इलाके का नाम पूरे यूपी के अंदर और बल्कि यूँ कहूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम रोशन कराया। सन 2000 गालिबन 16 में यह अवार्ड सहारनपुर रियासत को मिला, नगर पंचायत सहारनपुर को मिला। ये किस सबसे अच्छा शहर, सबसे साफ़ सुथराई की वजह से गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया था, और नगर पंचायत सहारनपुर को पहला नंबर 1 पर इनको अवार्ड मिला था। यानी कि खूबसूरती उन्होंने बख्शी, और उस वक्त के जो मौजूदा चेयरमैन रहे होंगे उन्होंने उसको खूबसूरती बख्शी साफ़ सफाई की वजह से, और उन्होंने उसको एक ऐसा मुकाम अता किया कि उसने यूपी सरकार ने उनको पहला अवार्ड किया। आइए मैं हज़रत आप लोगों का तारुफ़ कराता हूँ अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत से। मैं सिर्फ नाम उनका लूँगा और फिर तारुफ़ वो ख़ुद कराएँगे। मेरी मुराद पहले सन 2012 से 17 के बीच में अपनी मोहब्बतों से सहारनपुर का जीतने वाले खुर्शीद मंसूरी साहब आज हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं, और मेरे साथ दूसरी मेरी राइट साइड बैठे हुए आफ्ताब आलम साहब। आज हम दोनों उनसे बात करेंगे और वो तमाम सवालात उनसे रखेंगे जो आपके सहारनपुर के लोगों ने बिलखुसूस खुर्शीद मंसूरी साहब से सवाल किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो उनके दिलों पर खरा उतरेंगे, पूरी मुझे उम्मीद है। खुर्शीद मंसूरी साहब अपना तारुफ़ खुद कराएंगे और कब से कब तक वो वहाँ नगर पालिका उनके अंडर में रही है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन और अपना थोड़ा सा तारुफ़ वो हमें कराएँ। हाँ, मैं खुर्शीद मंसूरी पूर्व चेयरमैन हूँ सहारनपुर नगर पंचायत से। 2012 से 2017 तक मैं चेयरमैन रहा हूँ, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज़मीनी मुद्दों के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों के लिए आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुला करके मुझे इस लायक समझा है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आदाब दोस्तों, खुर्शीद भाई, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। कब से आप समाजवादी पार्टी में हैं? समाजवादी पार्टी में हम 2013 में हमने ज्वाइन किया। 2013 से समाजवादी पार्टी में हैं।
यानी कि 2022 तक लगभग 9 साल आपको समाजवादी पार्टी में जी। हो चुके हैं। जी। 2012 से 2017 का जो चुनाव आपने लड़ा था जी। वो सिंबल बेस्ड लड़ा था या? नहीं, उस टाइम तो 2017 में सिंबल दिया नहीं था पार्टी ने, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 2012 से 2017 तक आप नगर पंचायत सहारनपुर के चेयरमैन रहे। उस दौरान आपने बहुत अच्छे कार्य किए। फिर इस बार जो चुनाव में आप लड़ना चाहते हैं वो पार्टी बेस पे चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी सिंबल देती है, अभी पार्टी का ये ऐलान नहीं है कि वो सिंबल पर लड़ाई या समर्थन देगी। तो अगर पार्टी सिंबल देती है तो एप्लीकेशन देंगे सिंबल के लिए। अगर पार्टी सिंबल बेस पे इलेक्शन कराती है तो आप सिंबल बेस पे इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ सर। और अगर सिंबल बेस पे इलेक्शन नहीं होता सपोज तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और अगर इसी बीच आपको कोई पेशकश भारतीय जनता पार्टी से आती है? हाँ, कोई मतलब ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। तो मतलब हमारा या तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या अदरवाइज या निर्दलीय लड़ेंगे। जी अभी जो हालिया विधानसभा चुनाव गुजरे हैं हमारे यहाँ नजीबाबाद में, जी उसमें तस्लीम विधायक अहमद एक भारी बहुमत से जीते। जी। उस चुनाव से पहले आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे। जी। आप कोशिश कर रहे थे काफ़ी समय से, जी। सिंबल के लिए भी कोशिश आपने की। जी। उसी बीच सोशल मीडिया पर एक सोशल वॉर, मीडिया वॉर कह सकते हैं कि हमने देखने को मिला। आप पद लाते थे और कुछ समय बाद आपसे पद छीन दिया जाता था। उसमें एक इल्ज़ाम लगता था, आरोप लगता था कि विधायक जी ने मेरा जो है पद से मुझे निलंबित करा दिया, मुझे हटवा दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये भी एक तरह से कंपटीशन होता है कि है ना, हेल्थी कंपटीशन कह सकते हैं। हाँ, कि अपने आप को आगे बढ़ाने की हर आदमी कोशिश करता है, खुद आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करता है। तो अब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें खुद बनाया जिला उपाध्यक्ष। उसके बाद वहाँ शिकायतें गई, जो हम जाहिर सी बात है, अभी आपने कहा टिकट मांग रहे थे तो हम टिकट मांग रहे थे विधानसभा का। तो अब उनका मकसद ये था कि जब उपाध्यक्ष ही नहीं रहेंगे तो वो टिकट ही कहाँ से मिल जाएगा इनको, ये था। बहरहाल उन्होंने कुछ शिकायतें, झूठी शिकायतें वहाँ पहुँचाई, हमें बुलाया गया, हमने अपनी सफाई दी और फिर हमें उसमें क्लीन चिट मिली कि भाई कहीं कोई मामला ऐसा बनता ही नहीं है। तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दोबारा उपाध्यक्ष बना दिया था, विधानसभा उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष फिर से बना दिया था। तो वो कोई इशू नहीं है, तो रहता ही है पॉलिटिक्स में। लेकिन हाल फिलहाल में जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी की तरफ से नजीबाबाद विधानसभा में और जिला बिजनौर का जो पर्यवेक्षक बनाया गया है वो तस्लीम विधायक को बनाया गया है, जो टिकट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उनका डिसीज़न होगा। एक तरीके से जो टिकट फाइनल करेंगे या टिकट के नाम पहुंचाएंगे ऊपर तक, वो तस्लीम विधायक के द्वारा ही पहुंचाए जाएंगे। ऐसे में उनके और आपके संबंधों में जो खटास रही है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि वो चुनाव में आपको टिकट के लिए वो आपको फेवर करेंगे या नहीं? देखिए, तस्लीम विधायक जी को जो पर्यवेक्षक बनाया गया है, वो लेटर मेरे पास भी आया था। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, ठीक है। अभी कमेटी भंग है तो निवर्तमान हूँ, तो वो लेटर मेरे पास भी पार्टी से डायरेक्ट आता है। वो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और जिन विधानसभा में विधायक नहीं है जो चुनाव लड़े हैं, उनको अपनी अपनी विधानसभा का जो वोट बनवाने के लिए, ठीक है, वोट बनवाने के लिए, वोट मान लो कटने लायक है उनको कटवाने के लिए, और इन मुद्दों पे जो है उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। अच्छा। हाँ, इनका अधिकार ये नहीं है कि टिकट फाइनल करेंगे। अच्छा। हाँ, टिकट का जो फाइनल करेंगे वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही करेंगे। फाइनल वही करेंगे, लेकिन नाम जो प्रस्तुत करेंगे वो शायद इन्हीं के नाम तो कोई भी प्रस्तुत कर सकता है पार्टी का। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी कार्यकर्ता हो, जमीनी कार्यकर्ता हो, पुराना कार्यकर्ता हो, और जो ईमानदार कार्यकर्ता हो, जिस पर अखिलेश जी विश्वास करते हैं, वो भी नाम प्रस्तुत कर सकता है किसी का भी कि साहब ये बंदा अच्छा है, अपने लेटर पैड पे लिख के दे सकता है कि ये बंदा अच्छा है, चुनाव ये जीत सकता है, वो भी कर सकता है। तो इसमें ये नहीं कि विधायक जी को टिकट के लिए सर्वे बना दिया है फाइनल। जिलाध्यक्ष भी हैं और फिर डायरेक्ट भी लोग जा कर के अपने दावेदारी करेंगे वहाँ पर। तो ये है कि अगर जहाँ तक टिकट का मामला है, तो मैंने कहा कि मैं एप्लीकेशन दूंगा, ठीक है, टिकट के लिए। अगर पार्टी टिकट देती है तो 100 बार 100
नहीं, एक सहारनपुर रियासत से ही जो मौजूदा चेयरमैन है महराज अहमद अंसारी, जी महराज अहमद साहब, वो भी समाजवादी पार्टी में हैं जी और आप भी समाजवादी पार्टी से ही टिकट मांग रहे हैं। जी। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी प्रतीत होता है? कौन टिकट लेने में कामयाब होगा? और जो भी पार्टी फैसला लेगी तो किस बिहाफ पे लेगी? आपके काम के बिहाफ पे लेगी? आफ्ताब भाई, मेरा सीधा कहना है, मैं अपने डेवलपमेंट पे, अपने विकास पे जो मैंने काम किए हैं, जो मैं लगातार चेयरमैन ना होने के बावजूद 5 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उस बेस पे चुनाव लड़ूंगा। मेरे लिए पार्टी सिंबल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है लोकल चुनाव में, ठीक है, नगर पंचायत चुनाव में, क्योंकि एक पार्टी एक आदमी को सिंबल देगी, पार्टी के 10 कार्यकर्ता हैं और भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो और भी लोग निर्दलीय लड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो वो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा कि एप्लीकेशन दूंगा, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा टिकट के लिए, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहेगी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँ। पहली कोशिश निर्दलीय चुनाव लड़ने पहली कोशिश मेरी निर्दलीय चुनाव लड़ेगी की रहेगी। अगर पार्टी मुझे बुला के कहेगी कि सिंबल पे लड़ो तो वो तब सोचूंगा मैं उसके बारे में। बहुत बढ़िया। यह खुर्शीद मंसूरी साहब ने अपनी राय जाहिर करी है कि वो उनकी पहली प्राथमिकता ये होगी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ें, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी से उन्हें सिंबल मिलता है तो वो फिर सिंबल बेस पर चुनाव लड़ेंगे। अगला सवाल के लिए मैं रुख करता हूँ अपने डॉक्टर वसीम बारी की तरफ। खुर्शीद भाई, जो आपकी पब्लिक की जानिब से क्वेश्चन आया वो तो मैं आपसे बाद में करूँगा। आपने भी एक भ्रम बना हुआ है हमारे नजीबाबाद में भी और शायद आपके यहाँ भी, आपने भी एक बहुत बड़ी बात कही कि विधायक जी ने अपना यहाँ से नाम पेश करेंगे, विधायक की टिकट फाइनल नहीं करेंगे। श्योर है? डेफिनेटली। यहाँ लोगों का दिमाग में ये बात है कि जो विधायक जी ने नाम यहाँ से भेज दिया होगा वो माननीय अखिलेश यादव जी उसको फाइनल ओके कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि अब विधायक जी तो अपने सपोर्ट जो उनके सबसे ज़्यादा करीब हैं, चाहे उसको 100 वोट ना मिले उसका नाम भेज देंगे तो क्या अखिलेश जी उसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे? वो और भी पार्टी के पदाधिकारी हैं जिले में, तो ये क्लियर है कि 12 विधायक जी टिकट ना टिकट में कोई चलिए आगे बढ़ो। अपनी बात रख सकते हैं, अच्छा, लेकिन फाइनल नहीं। एक बार मैं आपको भी एक क्वेश्चन कर रहे थे आफ्ताब भाई, उसी से मैंने वो क्वेश्चन उसी से निकाला हुआ है कि आपने ये भी कहा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, मेरी जो प्रायोरिटी होगी हाँ वो मेरी निर्दलीय होगी। अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा। आपने सन 2012 से 17 तक आप चेयरमैन रहे हैं और आप ही के दौर में आदर्श नगर पालिका का खिताब भी मिला है। ऐसे ही आखिर क्या वजह रही कि आपने सहारनपुर को इतना संवारा, इतने बकौल आपके कि आपने उसको संवारा है, सजाया है, खूबसूरती दी है, बेहतरीन सड़कें बनाई हैं, फिर ऐसी आखिर क्या वजह रही कि खुर्शीद मंसूरी सन 2017 के बाद इलेक्शन नहीं जीत पाए? 17 की बात है, 17 में चुनाव हुआ था, वो देखिए पब्लिक ने हमें ज़्यादा वोट दिया था 17 में। 2012 में हमें 1900 कुछ वोट मिला था, 1900 प्लस, और जब हम 17 में चुनाव हारे तो हमें 2700 वोट मिला। तो वोट तो बढ़ा है, हमें लोगों ने नकारा नहीं है। ये सेंध कहाँ लगी? ये सेंध जो लगी, सेंध कहीं नहीं है, ये फर्जीवाड़े पे जो अब चेयरमैन बैठे हैं वो फेक सर्टिफिकेट पे बैठे हैं। इनका हक ही नहीं था चुनाव लड़ने का। ओबीसी सीट पे वो जनरल आगे लड़ ले फेक सर्टिफिकेट पे, तो वो तो एक फर्जीवाड़ा हुआ ना, वो शॉर्टकट से घुसे हैं। फर्जीवाड़े पर अगर आप बात करते हैं तो आप ही के सहारनपुर के किसी साहब ने सवाल किया है कि पिछले चुनाव में मौजूद जो नगर पंचायत के आपके अध्यक्ष हैं जनाब मेहराज साहब पर आपने आरोप लगाया था कि वो पिछली जाति से नहीं है। इस पर आपने उनको 22/4 सन 2022 को कमिश्नर मुरादाबाद के यहाँ एक आदेश पर जो आदेश हुआ था उस पर आपकी तरफ से जो पार्टी थी वो वहाँ नहीं पहुँच पाई। इसके बारे में थोड़ा सा खुलासे के साथ बताइए क्या मुद्दा रहा और इसमें शांति कैसे आ गई, ये बताइए। देखिए उसमें हुआ ये था कि एक बंदा था हमारे पड़ोस का जी, उसकी तरफ से केस डाला गया था। अच्छा, ठीक है, ये हमसे पहली गलती हुई थी वहाँ पे। वो मुझे अपनी तरफ से केस डालना था। जब इन्होंने पर्चा दाखिल किया नॉमिनेशन पे यहाँ पे आरओ के सामने, तो उस पर मतलब जल्दीबाजी समझ लो या सोच समझ के हमने फैसला नहीं लिया। एक अपने पड़ोस के बंदे थे, उस पर हमने आपत्ति लगवा दी। ये पहली हमारी गलती रही। वहाँ पे आपत्ति ही मुझे अपने नाम से लगानी थी, तो उम्मीद है कि वहीं पे पर्चा उनका खारिज हो जाता भरने के टाइम पे। अब वो उनके नाम से लगा दी। बहरहाल अब वो
पर्चा उनका खारिज नहीं हो पाया और चुनाव जीते। उसके बाद फिर हम कोर्ट गए, मतलब इसमें पहले ज़िला कमेटी बैठती है जिसमें डीएम अध्यक्ष होते हैं जाति प्रमाण पत्र के मामले में। तो डीएम साहब के यहाँ केस गया, ठीक है। तो अब वो वहाँ भी यही बात हमारे सामने आई कि भाई जो सेकंड नंबर पे आप हो तो आपको डालना चाहिए था केस, आपत्ति आपको दायर करनी चाहिए। हाँ, आपत्ति आपको डालनी चाहिए थी। भाई इनका तो कोई नुकसान हुआ नहीं, जो आपत्ति डाल रहे तो चुनाव नहीं लड़े, इनका क्या नुकसान हुआ। तो वो पॉइंट था, तो वो डीएम साहब ने भी आपत्ति वो वहाँ खारिज कर दी। उसके बाद हम कमिश्नर साहब के यहाँ गए, उसी को ले जाके अपील में कमिश्नर साहब ने उसमें जो है फैसला हमारे फेवर में दे दिया, इनका जाति प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया था, इनको हटाने के आदेश दे दिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने वो केस फिर रिमांड कर दिया बिजनौर डीएम को। वो कमिश्नर का ऑर्डर एक तरह से साइड रख के डीएम को फिर दोबारा से सुनने का ऑर्डर कर दिया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए कि क्योंकि इसमें 3 स्टेज होती है जाति प्रमाण पत्र की, पहले ज़िले पे, फिर मंडल पे और फिर शासन स्तर पे। फिर मुख्य सचिव देखते हैं वहाँ, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के फिर मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इनको जो है हाई कोर्ट ने जो इनको बिजनौर भेजा है ज़िले पे, इनको शासन में भेजे, शासन में सुनवाई करवाई है। तो बहरहाल जज साहब ने ये कहा कि भाई चलो सुनवाई तो करवानी है, एक बार और नए सिरे से सुन लिया जाए। तो जज साहब ने भी और डीएम बिजनौर के लिए ही उसको, बहरहाल वो मामला डिले होता चला गया। और वो देखो अधिकारियों की इतनी लापरवाही इसमें होती है, लापरवाही कि वो किसी भी जाति प्रमाण पत्र वाले चुने गए बंदे, वो उनकी मेंटलिटी ये होती है हटाना नहीं चाहते, वजह उसमें कई अधिकारी फंसते भी हैं। अगर वो एक बार जाति प्रमाण पत्र खारिज होता तो उसमें तहसीलदार भी जाते, एफआईआर उन पे भी होती, एफआईआर पटवारी पे भी होती। तो इसलिए वो अपने अधीनस्थ को बचाने के लिए भी वो खारिज करने की कोशिश नहीं करते, तो उसको डिले करते हैं। तो वो डिले इतना हो गया, लगभग 3 साल तो यहीं घूम गए, ठीक है। उसके बाद फिर वो कमिश्नर के गया, फिर दोबारा केस गए कमिश्नर के गया। अब एक आदमी जो हमारी तरफ से तो केस ही नहीं पड़ा हुआ, अब जिसकी तरफ से केस पड़ा हुआ है वो आदमी कितना दौड़ेगा, वो उसका काम है, वो है। मैंने कहा ना, वो हमारी गलती थी, वो किसी भी से डेट पे जा नहीं पाया था। वो एट प्रेजेंट आपका केस किस मरहले में? एट प्रेजेंट तो अभी जिला जज के यहाँ वो चल रहा है, वो हमारी तरफ से जो डला आपकी तरफ से। हाँ, इसमें लोगों का मानना है कि कुछ आपसी आपका कंप्रोमाइज़ हो गया। किस बात का, और राजनीति के 2 किनारे हैं समुद्र के, कंप्रोमाइज़ का कोई मतलब नहीं होता, किस बात का कंप्रोमाइज़। चलिए, मेरी जाने का आखिरी सवाल ये है, अब खुर्शीद मंसूरी साहब किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन में हैं, और इलेक्शन बिरादरीवाद पर होगा या प्रोग्रेस पर होगा, यानी कि आपके जो है विकास पर होगा, ये थोड़े सा जानना चाहिए। देखिए, हमारा पहला मुद्दा मैंने आपसे बताया, पहले हमारा डेवलपमेंट रहा है। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 ODF में हम ले गए, मेहनत की हमने, स्टाफ ने, सबने मिलके नंबर 1 पे ले गए। फिर हमारा मुद्दा यही है कि अब जो वो 250-300 नंबर पे चला गया है, फिर उसको नंबर 1 पे लेके आना। आपकी बात काटते हुए करूँ, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम नंबर 1 पर लेके गए, आपको अवार्ड मिला, आपकी यानी मतलब नगर पंचायत को मिला, आपकी फर्स्ट प्राइज मिला पूरी यूपी में। तो मौजूदा चेयरमैन साहब को किस चीज़ का आपको अवार्ड दिया गया? देखिए, मेरे पास ये कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दैनिक जागरण अखबार की कटिंग है, ठीक है। और ये है हमारी जो है, ये 4 अक्टूबर 2017 में जब ये डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। और ये चेयरमैन बने नवंबर में, इनकी शपथ हुई 1 दिसंबर को इनकी शपथ हुई थी, 1 दिसंबर 2017 को, है ना। तो ये कहाँ से फर्स्ट पे आ गए? फर्स्ट पे तो ये हमारे कार्यकाल में आ चुका था ना, जब ये उसके बाद जो है ना शासन से लेटर हमारे पास आया, नगर पंचायत को फर्स्ट अवार्ड दिया गया है ODF में। फिर ये 2 महीने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद, शपथ लेने के बाद 2 महीने के बाद इन्होंने अपना विकास से काम स्टार्ट नहीं किए थे। तो ये कहाँ से क्या कर देते बताओ, जब इनका विकास का डेवलपमेंट का काम ही स्टार्ट नहीं हुआ तो इन्होंने क्या कर दिया। तो बहरहाल ये है कि वो नगर पंचायत को अवार्ड, आपके ये अवार्ड जो मिला है मौजूदा चेयरमैन मेराज साहब को, ये आपके सन 2012 से 17 के पीरियड में पीरियड का ही काम के हिसाब से वो उस पीरियड का कार्य का क्रेडिट किधर मिला जी जो आपने काम किया? जाहिर सी बात, वो तो उनको भी पता है कि 2 महीने में खाते का जो पैसा है उसको यूज़ ही नहीं कर पाने का इंसान तो विकास। आपके दौर में कुछ करप्शन भी तो हुआ होगा नगर पालिका में, कुछ ऐसा?
हमारे एक रुपये का कोई कभी करप्शन नहीं हुआ। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितने चेयरमैन रहे हैं मेरे टाइम, ठीक है, सबसे ज़्यादा जांचें मेरी कराई है, मेरे अपोजिट वालों को, ठीक है। हाँ, कम से कम 250 से ज़्यादा शिकायतें हर सड़क की, हर नाली की और हर लाइट की। कोई काम ऐसा नहीं था जिसकी 4 शिकायतें ना हुई। कहीं 1 रुपये का भी करप्शन किसी ने साबित नहीं करवाया, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है बाकी किसी में करप्शन से लेके तो सवाल एक होता है जी कि छोटे छोटे से काम होते हैं। एक गरीब इंसान के नगर पालिका में जाके उसको एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, तो उसको चाय पानी का खर्च देना पड़ता है। आपकी नगर पालिका में आपके वक्त में ऐसा देखिए, ये बात आपके देखो ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपके दौर में भी हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे टाइम में तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी नगर पालिका तो छोड़ो, मैं तो दूसरे विभाग की बात करूँ, पुलिस की 1 रुपया लेने की वो नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। पुलिस चौकी पे किसी आम आदमी से 1 रुपया लेने की हिम्मत नहीं थी। मेरे दफ्तर में, उस दफ्तर में तो क्या कोई 1 रुपया रिश्वत ले लेता। मेरे यहाँ कोई करप्शन नहीं हुआ, न कर्मचारियों ने किया है और न किसी भी स्तर पर नहीं हुआ। अवाम के लिए, सहारनपुर के अवाम के लिए मैं सवाल करता हूँ कि अगर खुर्शीद मंसूरी को अवाम नगर पंचायत का चेयरमैन घोषित करती है कि आने वाले इलेक्शन में, तो क्या ये छोटे मोटे काम जो होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, इस तरह के सर्टिफिकेट हैं और उनको लेने में एक लंबी कतार लगानी पड़ती है, फिर उसके बाद धक्के खाने पड़ते हैं और फिर उसके बाद उनको चाय पानी का खर्च देना पड़ता है, क्या ये समाप्त होगा? ये ऐलान है आपकी तरफ से, अगर आपको खिदमत करने का मौका मिलता है तो आवाम को बताइए साहब। देखिए, 1 रुपये का करप्शन नहीं होगा और एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी करेंगे, ठीक है। ये हमारे घोषणा पत्र में भी है, ठीक है। किसी का नगर पंचायत से रिलेटेड कोई काम है तो एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि उसको घर पे बैठ के वो सुविधा उसकी मिल जाए जो वो चाहता है दफ्तर में। ये मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, पहले लोग मेरा काम देख चुके हैं कार्यकाल का। 1 रुपया कभी किसी ने दफ्तर में ना लिया है और ना आगे से कोई लेगा। ये मैं ले रहा है कोई? अब के तो पूछो मत, बस अब तो जो चल रहा है वो हमसे क्या पूछ रहे हो। अंदर करप्शन चल रहा है कुछ? अंदर क्या, बाहर भी तो चल रहा है, वो सब जगह चल रहा है। वो 40 करोड़ से ज़्यादा अब तक बजट आ चुका है। ये जो चेयरमैन रो रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कितना बजट आ चुका? 40 करोड़ से ज़्यादा बजट आ चुका सहारनपुर नगर पंचायत में। और चेयरमैन रो रहे हैं, भाई समाजवादी की सरकार थी पहले, अब नहीं है, और बीजेपी की सरकार है। 40 करोड़ तो सुरजीत भाई बहुत बड़ा बजट होता है। ये बिल्कुल रियल ही है, मैं रियल बता रहा हूँ मैं आपको। जो तो काम कहाँ से कराएं, विकास कहाँ से कराएं, पैसा नहीं आ रहा है, तो चीज़ें बहुत। अगला सवाल तो करेंगे आफ्ताब आलम साहब, लेकिन ये मैं बता दूं कि नगर जो इस वक्त सहारनपुर के लोग अगर देख रहे हैं, खुर्शीद मंसूरी साहब ने कहा है कि अगर किसी को भी कोई पंचायत में अगर इनको मौका मिला खिदमत करने का और वो उसमें नगर पंचायत में जाकर उसको काम करने की कोई ज़रूरत पड़ी, जो सर्टिफिकेट बनवाना हो या कोई और काम होगा, तो उसके लिए उसको किसी 1 रुपया देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि कोशिश ये होगी इनकी कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे और वो सर्टिफिकेट, वो कागज़ उसको उसके घर तक उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर क्वेश्चन आफ्ताब साहब आप कीजिए, क्या करें? खुर्शीद भाई, सहारनपुर की जनता की तरफ से एक आरोप है आप पर कि आपका कार्यकाल 2012 से 2017 का रहा, जिसमें सहारनपुर शमशान घाट से लेकर गुरु राम राय स्कूल तक सड़क के दोनों तरफ आपने लाइट लगवाए, खंभे लगवाए, जिसकी बहुत सराहना मतलब सोशल मीडिया पर भी हुई, फेसबुक पर हमने भी उसकी तारीफ़ करी, हमने बल्कि वो पोस्ट शेयर भी करी, पोस्ट भी करी और उससे बहुत अच्छा एक मैसेज गया। लेकिन कुछ लोगों को उसमें भी तकलीफ़ है और उनको कहना है कि आपने सहारनपुर नगर पंचायत को खंबा नगर बना दिया और जब आप हटे, यानी कि जब आप चुनाव हारे, आपका कार्यकाल चेंज हुआ तो आप 60 लाख रुपए का बकाया बिल आप नगर पंचायत पर छोड़ गए और ये बिल आज भी नगर पंचायत स्वयं अपने पास से भरती है, जबकि वो ये बिल भरने में सक्षम नहीं है। देखिए मेरी बात, इसमें क्या सच्चाई है? आफ्ताब भाई देखिए, ये जो लोग कुछ नहीं कर पाते ना, जिनके बस तक कुछ काम करना नहीं होता, तो वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, सीधी बात है। और रही बिजली के बिल की बात, ठीक है, देखिए ये शासन से हमें 1 रुपये नहीं जमा करना पड़ता नगर पंचायत में। जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है कि नगर पंचायत बिल जमा करेगी, ये करेगी, ठीक है। ये शासन से जब हमारे पास जो बजट आता है ना, वो ऑटोमेटिकली वहीं कट जाता है।
नहीं, जो आपने लाइट लगवाई थी जी, इसका बिल किसके शासन से ही कटता है वो, शासन से ही कटता है। हमारे फंड से ही कटता है वो, नगर पंचायत के फंड से कटता है वो शासन से ही कट जाता है वो। हमें यहाँ 1 रुपया बिल नहीं, 60 लाख बकाया कहाँ से हो जाएगा जब 1 रुपया हमें यहाँ जमा ही नहीं करना। नहीं, जिन्होंने हमें ये सवाल दिया है आपके सामने पता ही आया है, और उनका कहना ये है कि एसडीएम साहब के पास ये बात पहुंची थी तो उन्होंने मना कर दिया कि ये बिल जो है नगर पंचायत स्थान पर खुद भरेगी। देखिए, उनको कुछ पता ही नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियादी बातें। भाई, जो बिल सरकार जमा कर रही है हमारा, वहीं पे जमा हो रहा है, ठीक है। बिजली विभाग को और सरकारी ही जमा कर रही है वो बिल, जो भी नगर पंचायत का होता है। नगर पंचायत हमें कभी जमा नहीं, कोई भी नहीं जमा करता। अब नजीबाबाद हो या जलालाबाद हो, कोई अपने पास से थोड़ी ना जमा करते हैं चेयरमैन के बिल चेक काट के जब वही बिजली का बिल जमा करा दो, ऐसा होता ही नहीं है। नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है कि जैसे नगर पंचायत की जो कमाई होती है, इनकम ऑफ सोर्स होती है, उससे जो कमाई होती है, जो फंड जमा होता है, उस फंड से बिल जमा होता है या सरकार से जो अनुदान पास नहीं, जो सरकार से अनुदान आता है उससे बिल जमा होता है। नगर पंचायत के जो इफेक्ट्स हैं उनसे थोड़ी ना बिल जमा होता। जो नगर पंचायत की जो इनकम है नगर पालिका की, उनसे थोड़ी ना बिल जमा होता है, वो तो वहीं से कट जाता है। ये तो बेबुनियाद चीज़ है। और यही रही बात है कि खंबे की और उसकी, देखिए, आप किसी भी बड़े शहर में, डेवलप शहर में चले जाओ, आप दिल्ली चले जाइए, आप ठीक है, बम्बई चले जाइए, नोएडा चले जाइए, वो जितने भी शहर में आप रात को जाएंगे जगमग मिलेगा, खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो ये लाइटों से ही तो है, ये स्ट्रीट लाइटें, सोलर लाइटें, इन्हीं से तो एक शहर खूबसूरत लगते हैं। एक बहुत अच्छी पहल। अगर ये लाइटें ना होगी तो अंधेर पड़ रहेगा, आपको दिल्ली भी गाँव जैसा लगेगा। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और जी, और ये जो आपने खंबे लगवाए थे इसकी सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हुई थी, बल्कि नजीबाबाद वालों को उससे हसद हुआ था कि काश हमारे नजीबाबाद वाले भी इस तरह का कुछ कर पाते जैसा खुर्शीद मंसूरी ने किया है, और उसकी बहुत सराहना हुई थी, प्रशंसा हुई थी। अब मैं आपसे अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चेयरमैन पद पर रहकर आपने लोगों की जो सेवा की है उनमें ऐसा कौन से कार्य किए जिसकी बदौलत आने वाले समय में जनता फिर दोबारा आपको चुन सके? देखिए, हमने जो काम किए हैं अपने टाइम में, कार्यकाल में, वो ऐतिहासिक काम हमने किए। हमने राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज वहाँ पास करवाया, बनवा भी दिया था। बनवा भी दिया। आप किस स्थिति में है वो? बनवा। अब स्थिति ये है कि उनको चेयरमैन जो वर्तमान है उनको केवल एक लेटर लिखना था मुख्यमंत्री जी को कि इसमें टीचर अपॉइंट कर दिए जाए, ठीक है। हमने उद्घाटन करा दिया, सारा काम कंप्लीट कर दिया। इन्होंने इतना भी उसमें नहीं किया, जो आज वो खंडर की स्थिति में है। 2017 से और 2022 आगे 5 साल में जी, अभी तक उसमें क्लासेस स्टार्ट हुई नहीं। क्लासेस भी नहीं स्टार्ट हुई, बल्कि वो तो भाई बिल्डिंग जब यूज़ ही नहीं होने की तो वो तो ख़राब होती रहेगी, जाले और ये वो टूट फूट ये सब चलता रहेगा। तो वो एज इट इज़ ही है, उनको विकास में इतनी रुचि है कि वो और डिमोशन करते हैं, वो प्रमोशन तो नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमने सोलर लाइटें, जो मैं समझता हूँ ज़िले में किसी भी नगर पालिका में नहीं लगी, हमने सोलर लाइटें लगवाई थी कानपुर में, ठीक है। कब्रिस्तान में भी सोलर लाइटें लगाई थी कि अगर मान लो बाय द वे रात को कोई जनाजा जाता है तो आसानी हो जाती है लोगों को आने जाने में, वो ठीक है। अब वो हर चौराहे पे हमने सोलर लाइटें लगवाई थी, तिराहे पे, कि अगर लाइट भी नहीं आ रही है, अंधेरा है तो वो कम से कम लाइटें रोशन रहेगा हमारा कस्बा, उससे अंधेरा मतलब नहीं होगा। तो लेकिन आज एक भी, मैं आपको बता दूं, एक भी सोलर लाइट नहीं जल रही है हमारे कार्यकाल के बाद। उनके बैटरी सब उतार लिए गए, कब्रिस्तान में कोई सोलर लाइटें नहीं चल रही है। हमने खाली एक धर्म के लिए काम नहीं किया, हमने सभी के लिए काम किया। हमने शमशान घाट बनवाया, वहाँ भी हमने स्ट्रीट लाइटें लगवाई। आज स्ट्रीट लाइटें जल रही है ना सोलर लाइटें जल रही है, तब वो ख़त्म कर दिया गया। ना जलने की वजह क्या है? आखिर जो मौजूदा चेयरमैन है मेरा साहब, वो ये तो नहीं चाहेंगे कि ये मुद्दा बने चुनाव में और मैं हार जाऊं। आखिर वो क्यों नहीं जलवा पा रहे? क्या वजह है, क्यों नहीं जल रही वो लाइट? भाई, जिस आदमी को काम करने की आदत ही नहीं है, जिसको विकास से कोई मतलब ही नहीं है जिस आदमी को, तो उसको क्या मतलब मुद्दा बने या कुछ बने। मतलब आपका कहना है कि महराज अहमद फिलहाल जो विकास को लेकर सीरियस नहीं है? बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हमने रपटे बनवाए, मिनी पुल जैसे। हमारे यहाँ बड़े बड़े नाले हैं जो जंगल को जोड़ते हैं, हमारे कस्बे से जंगल को जोड़ते हैं, तो वहाँ यानी 3-4 महीनों से बरसात में वो नाले फुल चलते हैं, जो
काश्तकार निकल ही नहीं सकता वहाँ को अपनी गाड़ी लेके, गाड़ी बैल बोगी लेके अपना निकल ही नहीं सकता। और वो इतना पानी वहाँ चलता था। वहाँ हमने मिनी पुल बनवा दिए दोनों रफ्टों पे, ठीक है। तो आसानी से कितना बढ़िया आज डेवलप हुआ है कि लोगों को ईजी हो गया, सबको, किसानों को, लोगों को जाना, जंगल आना जाना हमने वो कराया। हमने बारात घर बनवाए। अब आपको मैं बता दूं, एक बारात घर हमने तैयार कराया था पानी की टंकी बिजली घर के पास, ठीक है। हाँ, वो हमने अपने टाइम में लिंटर डल गया, उसको सारा कुछ कंप्लीट था। इनसे आज तक ये नहीं हुआ उसको खोल के चालू करवा दें। वो पब्लिक का कितना फ़ायदा होता भाई। जो 20,000 25,000 हर आदमी कैपेसिटी नहीं होती मैरिज हॉल में देने की, तो वो गरीब लोगों का उससे फ़ायदा होता। वो एज इट इज ही पड़ा है, उस पर घास जम रही है। वो एज इट इज पड़ा है, कोई और बनाया या नहीं बनाया? एज इट इज पड़ा है। एक और हमने उसको मॉडिफाई कराया था, पहले बना हुआ था, हमने डबल स्टोरी बना के उसको मॉडिफाई कराया था कस्बे में, बस वो है। नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है, कई बार ऐसा हो जाता है, मैं क्यों खुर्शीद मंसूरी के काम को क्रेडिट दूं, मैं क्यों उसके काम को बढ़ाऊं आगे, मैं दूसरा बनाऊंगा। ऐसा उन्होंने कोई दूसरा बनाया? कुछ भी नहीं भाई, कोई दूसरा भी। देखिए, काम किसी का नहीं होता, काम मेरा है ना उनका है। काम तो जनता के लिए किया जनता के जाता लिए है, किया जनहित के जाता लिए है, किया सरकार जाता का काम होता है, जनता के लिए किया जाता है। जनता को हम अपनी मेहनत से क्या दे रहे हैं जनता को। खुर्शीद भाई, एक देश में आपदा आई थी, लॉकडाउन जैसी कोरोना काल गुजरा है, उसमें आपके द्वारा बहुत लोगों की सहायता की गई। हमने भी देखा सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहे और ज़मीन पर भी एक्टिव रहे। सोशल मीडिया को तो एक बार दरकिनार कर दीजिए, आप ज़मीनी तौर पर बहुत एक्टिव रहे। आपने ऑक्सीजन लोगों को मुहैया कराई, लोगों को राशन बांटा फ्री, और हर तरह से उनकी मदद की। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारी जनता को बताएंगे। देखिए, कोरोना काल एक ऐसा पीरियड था जिसमें हर देशवासी कहीं ना कहीं त्रस्त था। किसी के परिवार से कोई बीमार था, किसी के रिश्तेदारी से कोई बीमार था, और फिर 2 महीने लगातार लॉकडाउन लगा। उसके बाद फिर सामान्य हुआ, फिर लॉकडाउन लगा। तो उस टाइम पे हमारी कोशिश ये रही है कि हम जितनी भी हो सके हेल्प करें लोगों की। तो हमने उत्तराखंड से कई गाड़ी लगवा करके, उत्तराखंड से हमने कहीं ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन मंगाना शुरू किया, और यहाँ पर हमने जो है ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देना हमने शुरू किया। तो ये काफ़ी लोगों को, बहुत लोगों को फ़ायदा मिला। ये समझ लीजिएगा कि रात दिन लोग आते थे, और नजीबाबाद के ही नहीं, ज़िला बिजनौर ज़िले के बाहर के भी लोग आते थे, जिनको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देते थे आसानी से। तो बड़ा अच्छा हमें लगता था कि यार चलो, अल्लाह का शुक्र है कि हमसे कोई काम ले रहा है ऊपर वाला। और उसके साथ साथ फिर हमने राशन किटें भी, जितनी अपनी हैसियत के हिसाब से राशन किटें भी हमने गरीबों में पहुंचाने का काम करा। राशन किटें बंटवाई हमने, और दवाइयाँ बंटवाई। तो जितना भी हो सकता था हमने लॉकडाउन में किया। और यही नहीं कि हम लॉकडाउन के बाद भी लगातार मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ रहता हूँ। कभी हेल्थ चेकअप कैंप लगवा दिया वहाँ पर, और कभी कंप्यूटर की जानकारी के लिए एक्सपर्ट बुला करके बच्चों को एजुकेशन की लाइन और अपनी कारोबारी लाइन किस तरह से उनकी आसान हो, वो कैंप हमने लगवाए। और हमने जैसे हमारा जो जैसे ब्लड चेकअप वगैरह के, हाँ, ब्लड चेकअप वगैरह के हमने कैंप लगवाए। और हमने आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और इस तरह के हमने कैंप लगवाए, जो हमने फ्री, अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लोगों को। नहीं, ये सब जो आप काम करवा रहे हैं मुझे, ये आपने अपने चेयरमैन की रहते हुए कराया या उसके बाद जो? उसके बाद की बात बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, जिस आदमी को, देखिए एक बात, राजनीति क्या है, खिदमत है। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है कि हम लोग हमें चुनेंगे तभी हम काम करेंगे, ठीक है। अगर हमें लोगों की खिदमत का हमें जज्बा है, तो हम कुर्सी पे हो या ना हो, लेकिन काम हम लगातार लोगों का हम करते रहेंगे। ये हमारे ब्लड में शामिल है। खुर्शीद मंसूरी साहब जनता के लिए बहुत जनहित के कार्य करते रहते हैं, दवाइयाँ बांटते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, हर तरीके से लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। फिर आखिर क्या वजह है कि खुर्शीद मंसूरी 2017 का चुनाव हार गए? आखिर कमी कहाँ रह गई? नहीं, कमी कहीं नहीं रही। मैंने देखो पहले बताया आपसे, लोगों ने मुझे सराहा है। मतलब जब मैं जीता था 1900 प्लस वोट मिले थे,
अब हम चुनाव हारे 17 में तो 2700 मिले। समीकरण ये हुआ कि जो 5-6 लोगों को चुनाव में रहना था, 5-6 लोग चुनाव में सामान्य कास्ट के लड़ते, अब वो एक ही बंदा फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के लड़ा। कितने वोट से खुर्शीद मंसूरी चुनाव हारे थे? समथिंग 500 वोट। समथिंग 500 वोट से खुर्शीद मंसूरी 2017 का चुनाव हारे। उसी दौरान एहसान मंसूरी पेंटर साहब भी चुनाव मैदान में थे और चुनाव लड़ा। उन्हें भी लगभग 350 से 400 वोट शायद मिले, 300 वोट मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वोट भी डिफरेंस रहा? नहीं, देखिए उनके लड़ने से ना लड़ने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब जो बंदा मुझे वोट नहीं देगा, ठीक है, किसी को वो तब भी नहीं दे, वो कहीं और देगा। पेंटर साहब को मुझे वोट नहीं देना, वो नहीं लड़ेगा तो किसी और को दिलवाएंगे अपने परिवार। नहीं, वो इसलिए आपसे सवाल पूछा गया खुर्शीद मंसूरी का, क्योंकि वो एहसान साहब का, क्योंकि वो भी मंसूरी बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं और थोड़ा सा लोगों में अंदर है कि भाई हमारी बिरादरी का बंदा खड़ा है। तो आफ्ताब भाई देखिए, मेरा चुनाव में कभी मेरा बिरादरीवाद पे नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कोई वार्ड ऐसा नहीं था जहां मुझे 100 से कम वोट मिले। 14 के 14 ये रिकॉर्ड है कि 100 से कम किसी वार्ड से वोट नहीं मिले। वो हर बिरादरी का, हर जात का, हर मज़हब का के लोगों का वोट मुझे मिला है। मैंने बताया ना, वो समीकरण ऐसा हो गया भाई 4-5 लोग चुनाव लड़ते सामान्य, अभी अकेले लड़ लिए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा हुआ कि वो भी किनारे पे ही जाके हार जीत हुई। अच्छा खुर्शीद भाई, इस बार का जो इलेक्शन होना है वो किस बिहाफ से होना है? मतलब जनरल कैटेगरी में पॉसिबल है या ओबीसी सीट हो सकती है, क्या आपको लगता है? अब देखिए, ये तो अभी 20 तारीख के बाद ही आरक्षण की स्थिति साफ होगी। आप क्या मान करके चल रहे हैं, ओबीसी रहेगा या जनरल? इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चक्रनुमा आरक्षण होता है, वो चेंज भी हो जाती है सीटें, नहीं भी चेंज होती कहीं भी। नहीं, अगर इन केस मान लीजिए जनरल किसी भी सीट पे हो जाए, हम चुनाव जीत रहे हैं बहुत अच्छी लीड। नहीं, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं? नहीं, मैं ओबीसी से आता हूँ, लेकिन जनरल पे भी हम लड़ सकते हैं। इस बार 2012 में एक प्रत्याशी थे हबीब खान जी, उनके भतीजे हैं इस बार ज़ीशान अहमद एडवोकेट, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है जी। क्या आप उनको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं इस चुनाव में? हाँ, ज़रूर मानते हैं, क्योंकि जब 2012 में हम चुनाव जीते थे तो हबीब खान सेकंड नंबर पे रहे थे। हबीब खान से? हाँ, इनके जो चाचा हैं हबीब खान, वो सेकंड नंबर पे रहे थे और पुराना राजनीतिक परिवार है। इनके दादा भी चेयरमैन रहे हैं और चाचा परिवार में और चाचा भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही प्रतिद्वंदी रहेंगे और मेरा साहब तो मैं समझता हूँ तीसरे चौथे नंबर पर जाएंगे। तो उन्होंने तो काम डेवलपमेंट नहीं किया, बर्बाद ही किया है। मौजूदा चेयरमैन मेराज अहमद तीसरे चौथे नंबर पर आएंगे, क्योंकि वो खुर्शीद मंसूरी का मानना है कि काम ही नहीं है, काम नहीं किया लोग। देखिए, आप सुनिए, आप एज ए पत्रकार या एज ए आम आदमी बन के सहारनपुर में आप घूमिए, आप 100 लोगों से पता करिए, आपको 99% लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि 1 रुपये का उनके काम ही नहीं किया मेरा चेयरमैन ने। अनुशासन के मामले में भी फेल रहे, पुलिस का डंडा बज रहा, चौक बाजार में ये निकल के नहीं जाते। तो किसी भी एंगल से मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान बने गए हैं उसमें 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार तक एक मकान पे रिश्वत ली जा रही है इनके चेलों के द्वारा। तो क्या इनके संरक्षण प्राप्त नहीं है क्या उनको? तो लोगों में बड़ा निगेटिविटी है, तो इसलिए ये हमारे चुनाव में कहीं ठहरेंगे नहीं। आप देख लें, ये आरोप लगाया है खुर्शीद अहमद ने मेराज अहमद चेयरमैन पर कि उनके द्वारा, उनके चेले चपाटों द्वारा कमीशन दिया जाता है काम कराने के लिए। बिल्कुल। और अगले सवाल के लिए मैं अपने डॉक्टर वसीम भाई से कहूँगा कि वो अपना सवाल। इलेक्शन करीब है और मैं उससे रिलेटेड मैं आपसे बहुत शॉर्ट में उनका आंसर चाहूँगा जी, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन हुए जी। और ये समझ के कर रहा हूँ कि मैं एक सहारनपुर का रहने वाला हूँ, सहारनपुर की ज़रूरतों को आपके सामने रखता हूँ और आप उसकी कितने सक्षम हैं। सबसे पहले आपने भी कहा आफ्ताब आलम साहब से कि सियासत खिदमत के लिए होती है जी। सहारनपुर के लिए कोई एम्बुलेंस दे पाएंगे आप? हाँ, दे देंगे। हाँ या ना? कब दे देंगे इंशाल्लाह? इलेक्शन के बाद, पहले? अब इलेक्शन के अभी दरअसल एम्बुलेंस का नाम मैंने इसलिए कि एम्बुलेंस सीज़न चल रहा है जी, इसलिए चल रहा है कि हमारे यहाँ अभी नेटौर के चेयरपर्सन के बेटे आए हुए थे और राजा अंसारी से हमने कहा था, वहाँ की रिक्वायरमेंट आई थी और आज भी आई है, इसलिए आपसे हमने ये बात रखी है। क्योंकि आपने कहा कि खिदमत के लिए किसी पद पर बैठना कोई ज़रूरी नहीं होता, खिदमत के लिए किसी भी रूप में की जा सकती है। तो आज सहारनपुर चेयरपर्सन के बेटे साहब ने कहा था कि आप हमें नेटौर के राजा अंसारी साहब से, तो उन्होंने यही कहा
कि मैं इलेक्शन से पहले नेहटौर के लोगों को एम्बुलेंस दूंगा। क्या सौगात एक ऐसी देना चाहते हैं आप? दे सकते हैं, चाहते तो नहीं कह सकता, जी कि जो इलेक्शन से पहले आप सहारनपुर के लोगों को दे सकें। देखिए, आप सुनिए डॉक्टर साहब, अब जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है तो इलेक्शन अब शुरू हो चुका है, ठीक है, और संभवत है कि नवंबर में चुनाव हो जाएगा, ठीक है। अगर अब हम कुछ भी एक्टिविटी भी करते हैं ना, ये आप 6 महीने पहले मुझसे अगर क्वेश्चन करते तो मैं तुरंत ही कुछ ना कुछ हल कर देता, ठीक है। अब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो इलेक्शन से जोड़ा जाएगा। इलेक्शन चल रहा है अभी कि यार देखो वोट के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूँ कि रिजल्ट कुछ भी हो मैं एम्बुलेंस दे दूँगा, बहुत बड़ा हुआ। कुछ भी हो एम्बुलेंस दे दूँगा, 2023 में दे दूँगा। खुर्शीद मंसूरी साहब चेयरमैन बने या ना बने, इलेक्शन के बाद सहारनपुर के लोगों, आप लोगों को खुर्शीद मंसूरी साहब की जानिब से एक एम्बुलेंस इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, इसको याद रखिएगा। और इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे चुनाव के बाद, चाहे वो चेयरमैन बने या ना बने, एम्बुलेंस दिलवाने वालों में सलाम नजीबाबाद आपके साथ खड़ा होगा और खुर्शीद मंसूरी साहब से ये रिक्वेस्ट दोबारा करेगा। ये मेरी एक सोच थी कि जो भी यहाँ पर चेयरमैन पद के उम्मीदवार आए, हम उनसे रिक्वेस्ट करें, प्रेशर नहीं, हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो उस इलाके को कोई ऐसी सौगात दें कि जो वो चेयरमैन ना रह कर भी लोग उनको याद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद साहब, आपने एम्बुलेंस का वादा किया, चाहे आप जीतें या हारें। आपने किट बांटी, आपने ऑक्सीजन बांटा, आपने स्कूल दिया, आपने लाइटें दी और आपने ये बेतहाशा काम कराए हैं। क्या इसके पीछे ये है कि खुर्शीद मंसूरी सन 2022 का इलेक्शन जीता या कौम की खिदमत थी? ये कौम की खिदमत, ये हमने जब से हमने वो संभाला है, ये अल्लाह ने तब से ही हमें जो है ना इस लायक बनाया है कि हम जितनी लोगों की मदद हो सके कर लोगों की मदद कर करके। अब मेरे बैकग्राउंड कोई राजनीतिक नहीं है, मैं आपको बता दूँ, मेरे घर में कोई सभासद नहीं रहा, लेकिन लोगों ने मुझे, जो हमारे सर्किल के लोग थे और आम लोग थे, ये खिदमत को देखते हुए मुझे 2022 में खड़ा करके मुझे चुनाव लड़ा दिया, हम चुनाव जीत गए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ने वाला आदमी तो 6 महीने पहले निकल जाएगा, वो बताएगा कि भाई मुझे चुनाव लड़ना, मैं ये करूँगा वो करूँगा। आप देख रहे हो शहर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन आप जहाँ तक मेरे बारे में देख रहे होंगे, जानते होंगे, तो मैं लगातार 5 साल में मैं घर नहीं बैठता हूँ, क्योंकि ये हमें खिदमत का शौक़ है। और एक चीज़ और है, जो अल्लाह ने हमें नवाजा है, ठीक है, अब 2.5% तो हमारी जो है ना ज़कात, वो तो हमें देनी होती है, वो तो अलग बात होगी। लेकिन जो हमारा बिज़नेस है, जो बिज़नेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम उसमें भी एक शेयर रखते हैं अल्लाह के नाम का, वो हम खुदा से बिज़नेस है वो कि जो। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप चेयरमैन बने तो आपके मैनिफेस्टो में वो क्या चीज़ें हैं अब जो आप चेयरमैन बनने के बाद सहारनपुर को देंगे? आपका जो क्वेश्चन सही है। नंबर 1 तो हमें सबसे पहला काम ये होगा कि जो अब रैंकिंग हमारी कम हुई है, 300 के करीब, 250-300 पे गई है, वो फिर नंबर 1 पे ले जाना। हाँ, ODF में, साफ़ सफाई व्यवस्था में नंबर 1 पे ले जाना, ठीक है। जो हमारे पानी के फ्रीज़र जितने हमने पहले लगाए थे सब ख़त्म हो गए, ठीक है। अब उनके अंदर फ्रिज भी नहीं रखे हुए, वो सब पता नहीं कहाँ गए, क्या है, ठीक है। इनके कार्यकाल में सब वो बर्बाद हो गए, ठीक है। वो फिर दोबारा से हम हर चौराहे पे फ्रिज पानी का हम रखवाएंगे शाम को, ठीक है। सेकंड ये होगा। तीसरा हम ये करेंगे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और जो भी समस्याएं नगर पंचायत की होगी, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करके कोशिश ये करेंगे उनके घर पहुंच जाए, ठीक है। और चौथा ये होगा, एक व्हाट्सअप नंबर हम जारी करेंगे, किसी की कहीं किसी भी मोहल्ले की कोई समस्या है, अब सपोज़ करो कूड़ा है, ठीक है, गंदगी है या सड़क नहीं बनी, टूट गई है, वो हमें व्हाट्सअप नंबर हम जारी करेंगे, उसको 1 हफ्ते के अंदर हम उसका समाधान करेंगे, जो भी टूट फूट हो गई है, ठीक है। एक नेक्स्ट है हमारा नगर पंचायत में जो भी लाइटें ये बंद पड़ी हैं, इन्होंने 5 साल में चली नहीं है, इनको जो भी बंद पड़ी हैं, इनको हम 1 महीने के अंदर सब दुरुस्त करवा दें, सब पूरा फिट ऐसे ही चमका देंगे सहारनपुर जैसा कभी पहले था, ठीक है। उसकी इंडिकेटर लाइटें हमने लगवाई थी सड़क में, तो इंडिकेटर लाइट भी सब ख़त्म है, वो भी इंडिकेटर लाइट भी हम लगवाएंगे। और जो लाइटें हमारी ख़राब होगी,
हम 24 घंटे के अंदर 24 से 48 घंटे के अंदर हम वो लाइटें ठीक कराएंगे। ये हम जिम्मेदारी लेंगे इस बात की, ठीक है। अब जैसे हम कोरोना काल भी गया, ठीक है, एक ख़तरनाक आपदा थी, तो ऐसी समस्या दोबारा दुआएं करेंगे ना आए, लेकिन हम ऑक्सीजन हम जो है वहाँ पर एक ऑक्सीजन सेंटर हम वहाँ बनाएंगे, जहाँ हमारे 30, 40, 50 ऑक्सीजन सिलेंडर 24 आवर्स अवेलेबल रहे। वो इमरजेंसी में किसी के भी काम आ सके, ठीक है। एक ये हम करेंगे, और एक ये जो हमारे बच्चे कानपुर के 10th 12th में टॉप करेंगे, उनको हम साइकिल देंगे, सबको हर साल दिया करेंगे, साइकिल दे करके उनको सम्मानित करेंगे। तो एक हमारा ये हो गया। और नेक्स्ट है हमारा एक जो लड़कियों के लिए मुफ्त सिलाई सेंटर खोला जाएगा, निःशुल्क उनको सिखाया जाएगा, और कोशिश ये करी जाएगी कि फैब इंडिया जैसे बड़ी कंपनी है, इनसे उनको जोड़ा जाए, जो उनका माल बनाए और उन्हीं को दे, ठीक है। तो एक महिलाओं के लिए एक अर्निंग पॉइंट बनेगा, इनकम पॉइंट। एक युवाओं के लिए हम एक सेल्फी पॉइंट बनवाएंगे, हाँ, आई लव यू सहारनपुर के नाम से एक सेल्फी पॉइंट बनवाएंगे, जहाँ अपना जो गार्डन टाइप में होगा। चलिए जी, वो बात तो महरूम है अभी तक इन चीज़ों से जी। और एक और हमारा लास्ट है, सहारनपुर में एक जिम पार्क हम बनवाएंगे। ये भी हमारे जो है घोषणा पत्र में रहेगा, जिम पार्क। आपने देखा होगा कि ओपन जिम, हाँ, ओपन जिम, वो गार्डन भी रहेगा, ओपन जिम भी रहेगा। ये हमारी प्रायोरिटी पे ये रहेंगे। बाकी कुछ चीज़ें हमने ऐसी दी हैं सहारनपुर में कि जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, आप थे खुर्शीद मंसूरी साहब, और अपना मैनिफेस्टो आप लोगों को बता रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में अगर वह आप उनको चुनते हैं और नगर पालिका आपकी नगर पंचायत का उनको चेयरमैन मुंतखब करते हैं, तो मुस्तकबिल में आपको वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना मैनिफेस्टो क्या है, आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके मैनिफेस्टो को ध्यान में रखें अगर वो खिदमत का मौका मिला, क्योंकि इंसान जब अपने किसी मरतबे में पहुँच जाता है तो अपनी मसरूफियात के बिना पर वो कुछ चीज़ें भूलने लगता है। तो आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो याद रखें कि अगर आप उनको खिदमत का मौका देते हैं तो उनके मैनिफेस्टो जो उनके हैं, उनकी जो प्लानिंग है, वो उनको बराबर कराएं। इस मैनिफेस्टो के अंदर अभी उन्होंने एक चीज़ नहीं जिक्र की, मुझे उम्मीद हो सकता है कि उनके दिल और दिमाग में वो छाई हुई हो। अभी उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं की। वो स्कूल जिसको वो बता रहे थे कि वो खंडर की शक्ल में तब्दील है, उम्मीद है कि उसी को ही प्रोग्रेस करके उसी को एक आला स्टार्ट कराया पहुँचाने की वो कोशिश करेंगे। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। और ऐसा नहीं है कि खुर्शीद मंसूरी साहब आए हैं यहाँ और उन्होंने जो मौजूदा चेयरमैन मेरा साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, अभी तो इल्ज़ामात कहूँगा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं उनके ऊपर वो यहीं तक सीमित हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनके बाद आने वाले हमारे स्टूडियो के मेहमान जनाब मेराज अहमद साहबी हों, ताकि हम उनके ज़बान से हम ये सुन सकें कि उन्होंने सहारनपुर को क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, और हम उनसे कोशिश करेंगे कि आखिर वो अब सहारनपुर के अगर आवाम उनको इंतखाब करती है और नगर पंचायत का उनको इंतखाब करती है, उनको शायद नगर रियासत सहारनपुर की जिम्मेदारी उनको देती है, तो जो वहाँ के काम अभी तक पॉसिबल इस 5 साल में नहीं हो सके हैं, क्या वो आइंदा उन तमाम को करेंगे, और जो उनके बाद उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं क्या वो सही हैं या झूठ हैं, उनकी तस्दीक उनकी ज़बानी करेंगे। और उनसे हम कल ही उनसे टाइम लेने की बात करेंगे। जो भी वो टाइम हमें देंगे इंशाअल्लाह आपसे दोबारा उनको रूबरू कराएंगे और आपके सवालात होंगे, उनके जवाबात होंगे, फिर उसके बाद आगे की कहानी फिर आप रखेंगे। खुर्शीद मंसूरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी छोटी सी दावत पर आप तशरीफ़ लेकर आए और आपने हमारी दावत कबूल की और आपने अपना मैनिफेस्टो और आप पर लगे हुए इल्ज़ामात का बहुत ही जवाब दिया। हम एहसानमंद हैं, ममनून हैं, मशकूर हैं कि आपने हमारी इस्लाम नजीबाबाद की छोटी सी दावत को कबूल किया। मैं वसीम मारी और मेरे साथ आफ्ताब आलम साहब आपसे क्वेश्चन पुट कर रहे थे। अगर आखिर में आपको कुछ 2 शब्द आवाम सहारनपुर से कहनी हो तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, उसके बाद में इसके प्रोग्राम को मैं यही गुजारिश करूँगा सहारनपुर के लोगों से कि ये सहारनपुर देखिए, आप सब जानते हो, मैं आपकी आवाज़ बोल रहा हूँ कि इन 5 सालों में जो बर्बाद हुआ है, मैं तो बर्बाद
इसलिए कहूँगा क्योंकि सहारनपुर का कभी नाम हुआ करता था हमारे टाइम में कि दूर दूर तक लोगों में एक चर्चा रहती थी कि यार सहारनपुर में काम बहुत हो रहा है। अभी नजीबाबाद में भी चर्चा रहती थी, बिजनौर में, और बिजनौर से बाहर भी। तो वो जो बर्बाद हुआ है उसको फिर से डेवलप करने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए आप मेरा साथ दें और इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। शुक्रिया। इंशाअल्लाह मैं आपको माइस नहीं करूँगा। आप तो हुसैन मंसूरी साहब, आप उनका पूरा पुरजोर उनको सहारनपुर डेवलप करने के लिए आप उनका ताउन करें। उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट आपसे वादा करता हूँ कि अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, अगर उन्होंने अपने कीमती मसरूफियात यानी कीमती लम्हात से चंद लम्हात हमारे स्टूडियो पर निकाले, आवाम के लिए अगर निकालिए, जनाब महराज अहमद साहब मौजूदा चेयरमैन नगर पंचायत सहारनपुर से रिक्वेस्ट करूँगा। अगले मेहमान इंशाअल्लाह वो होंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर पूरी करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चैनल आप बराबर देखते रहिएगा। सिर्फ इस पर सियासत नहीं है, इसके ऊपर एजुकेशन है, इसके ऊपर हेल्थ है और इसके ऊपर लीगल प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं बराबर इस तरीके से अपनी टीम के साथ आप लोगों की खिदमत करता रहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जय हिंद, जय भारत।